हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स अब यहां से मेन स्टार्ट होता है। अभी तक जो पढ़ा आपने यूनिट मेजरमेंट, एरर, वेक्टर, ये सब हेल्प करता है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। हालांकि वो एक चैप्टर बनाए गए हैं, क्वेश्चन उससे भी आते हैं, लेकिन मेन फिजिक्स यहां से स्टार्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? काइना मीन्स मूवमेंट, मैटिक्स मीन्स साइंस, मूवमेंट की साइंस। जैसे मान लो अभी हम बात करें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास होगा, चल रही तो इसकी कोई स्पीड होगी। मान लो कुछ टाइम इंटरवल के बाद बॉडी यहां पहुंच गई, ये टाइम लगा, मान लो यहां टी टाइम लगा, यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट गया, ये सब इसके पैरामीटर है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, कुछ एक्सेलरेशन से चला होगा, स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। इस तरह से किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले इसके पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए। हमें काइनेमेटिक्स में मूवमेंट की साइंस पढ़नी है। बॉडी मूव करेगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, पोजीशन होगा, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। दूसरी चीज, अब इसे पढ़ने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे। पूरे काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए अगर हम 8-9 पैरामीटर जान जाएं तो काइनेमेटिक्स की लगभग पूरी जानकारी हो जाती है। वो पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स पहले पैरामीटर पोजीशन। दूसरा पैरामीटर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तीसरा डिस्टेंस। चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। ऐसे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। आठवां पैरामीटर पढ़ लेंगे एक्सेलरेशन। और नौवां पैरामीटर आ जाएगा रिलेटिव मोशन। अगर हम इस 9 पैरामीटर को कायदे से पढ़ लें तो लगभग पूरी काइनेमेटिक्स पूरी हो जाती है। वैसे चैप्टर को पढ़ने के लिए इन सब पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी।
और ये बेसिकली अगर कायदे से आपको आ गया तो इस चैप्टर में और कोई चीज किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आएगी। तो अब इस पैरामीटर को पढ़ेंगे अभी, क्योंकि शुरू करते हैं। ये पैरामीटर्स टॉपिक क्या कवर करेंगे? टॉपिक आपका टॉपिक्स क्या करेगा कवर? पहली टॉपिक कवर होगी वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरी टॉपिक कवर होगी रिलेटिव मोशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन। तीसरा टॉपिक इसमें कवर होगा टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। और चौथा कवर होगा वही फिर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन टू डायमेंशनल, रिलेटिव मोशन टू डायमेंशनल, ये कवर होगा। ये टॉपिक कवर होंगे। इसमें वन डायमेंशन मीन्स एक लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर आपका होगा एनसीईआरटी में। उसी से रिलेटिव मोशन भी उससे आएगा वन डायमेंशन। टू डायमेंशन मोशन में आप जब दो डायमेंशन में बॉडी दो डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रही हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, ये आपका होगा। इसे बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए टू डायमेंशनल मोशन का मतलब मोशन इन ए प्लेन, और वन डायमेंशन का मतलब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक सब कवर होगी इस पैरामीटर को जान लेने से। तो पहले हम एक एक करके पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। पहले पैरामीटर को हम डिस्कस करते हैं, इसके पैरामीटर्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो पहले हम बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन पहला पैरामीटर। एक्चुअल में पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस जैसे मान लो किसी व्यक्ति का आपको पोजीशन बताना है, उसकी एड्रेस लोकेट करनी है, तो इसके लिए हमें उस मोहल्ला गली की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी कहीं रहता है, उसकी पोजीशन पता करनी है, कम से कम कुछ गली मोहल्ला मालूम होना चाहिए कि हाँ यहां पर है, तब तो उसकी पोजीशन हम जान पाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पोजीशन को बताने के लिए कार्टेशियन प्लेन यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और इसकी पोजीशन बतानी है कि इसका पोजीशन क्या है। जैसे एड्रेस बताने के लिए किसी रिकग्नाइज्ड गली मोहल्ले रोड की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ए का पोजीशन बताने के लिए फिजिक्स या मैथमेटिक्स में एक कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है। मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कार्टेशियन प्लेन, एक ओरिजिन। अब अगर हम पॉइंट ए से वाई एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें,
ये डिस्टेंस मान लो है x, यहां कोऑर्डिनेट हो गया x, और यहीं से अगर हम y x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट हो गया x में, मतलब y एक्सिस से a की मिनिमम डिस्टेंस है x और x एक्सिस से a की मिनिमम डिस्टेंस है y। ये इसका पोजीशन हुआ एक्स वाई। लेकिन अगर हम ओरिजिन से इसे मिला दें एक को और यहां एक एरो लगा दें, इसे एरो लगा दें, तो यही कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वर्जिन के रिस्पेक्ट में ए की क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मीन्स लिख देते हैं, लेट ओ ए इक्वल्स, मान लो वेक्टर आर R1 वेक्टर ओ ए, ये इसकी पोजीशन। अब कुछ ऐसा हुआ कि मान लो बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये आ गया यहां पे, ए ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, कहां पहुंच गया, बी पे। अब इसमें हाथ मिला दें, एरो से लगा दें इसमें भी, ये मान लो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओबी, ये होगा R2। इनिशियल पोजीशन इसकी थी ए, फाइनल पोजीशन में बी, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हुआ ओ ए और फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया ओबी। तो ये जो चेंज आया इतने का, ये चेंज पोजीशन में जो चेंज आया, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। या इसको हम लिख दें डेल्टा आर, ये आपका कहलाएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को यहीं पर डिफाइन करें, पोजीशन तो क्लियर हो गई, कार्टेशियन प्लेन से मतलब एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसके ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन, एंड OA एंड R वेक्टर इज कॉल्ड इस पोजीशन वेक्टर। इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी पर पहुंच गया, इसका पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया OB, दैट इज R2 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज known as displacement. Change in position vector is known as displacement. Displacement अगर आप यहां देखो तो चेंज, एक वर्ड हमने लिखा है चेंज, इसकी मीनिंग होती है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे चेंज इन पोजीशन लिखेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन वेलोसिटी लिखना है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन एक्सेलरेशन लिखना है, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। इसे लिखा जाता है डेल्टा से, डेल्टा चेंज। इसका एक मीनिंग है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसे लिखा जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल R1। या इसी को हम लिख सकते हैं OB माइनस OE, R2 OB R1 OE, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अगर आप और देखो, वेक्टर देखो जरा, बताया था इसलिए पढ़ा गया है वेक्टर पहले। अगर आप यहां से देखो तो जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है OB माइनस OA, हम इसको लिख सकते हैं OB प्लस माइनस OA, क्योंकि पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर में कि वेक्टर को केवल ऐड किया जा सकता है, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सबट्रैक्शन का मतलब है हम ऐड कर दिए माइनस OA। OB माइनस OA का मतलब है OB में ऐड कर दिया माइनस OA को। अगर यहां पर आप देखो वेक्टर इस तरह से था, ये वेक्टर था R1 OA और ऐसे OA और इस डायरेक्शन में ऐसे OB, ऐसे OB। इसको अगर हम उतने ही पैरेलल से खींच के इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो हो जाएगा माइनस R1। अगर ये R1 था, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो माइनस R1। अब R2 में माइनस R1 को ऐड कर दो, इसका मतलब है भाई R2 माइनस माइनस R1, R2 प्लस माइनस R1। तो पहले R2 खींचा, OB इसमें ऐड करना है इस माइनस OA। देखिए B से ऐसे इसके टेल पे हेड रखेंगे, ये कर दिया। ये हो गया माइनस R1। इसको मिला देंगे ऐसे, ऐसे मिला दिया इधर, ये हो गया डेल्टा R, डेल्टा R। ये वाली वेक्टर यही है, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन किधर, अब आप देख लेते हैं। यानी इस यहां पर इसी को कहा जाएगा AB, ये होता है OB माइनस OA, और इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट S, डेल्टा R को हम लिख दे रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाए, या AB इसको कहो, AB। अच्छा, अगर इस डिस्प्लेसमेंट की
हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होता है? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखिए यह डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की ओर, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। पॉइंट की तरफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दूसरी चीज, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें। मैग्नीट्यूड इसे अगर एस लिखेंगे तो मॉड ऑफ एस, दैट इज मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इसे मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मान लो एक बॉडी इस तरह से चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गई, बी पर। वास्तव में मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इसका डेफिनेशन है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब हम दोनों चीज इसी समय क्लियर कर दे रहे हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट चली और बी पर पहुंच गई, हमें देखना है कि डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हम एक कंपास से 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर के एक आर्क ले लें और 1 सेंटीमीटर पर इसको ऐसे काटते जाने से 1 सेंटीमीटर पर इसको कट करते गए। मान लिया हमने 50 कट लगाया, इस पर 50 कट लगाया, तो जो डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस ये हो गई 50 सेंटीमीटर। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 50 कट लगाया इसमें 1 सेंटीमीटर का, तो इसकी डिस्टेंस हो गई ये 50 सेंटीमीटर। अगर हम कोई इस तरह का पाथ एज्यूम कर ले, यहां पर चले, निश्चित है ये डिस्टेंस कुछ अलग होगी। ऐसे 1 सेंटीमीटर कट लगाते जाओगे 50 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे ले लें और इसको ऐसे कट लगाए 1 सेंटीमीटर पे ऐसे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ ए और बी के बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। और इसी मिनिमम डिस्टेंस को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन इधर होगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बोलो, व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ पाथ,
traveled, length of path traveled by object, length of path traveled by an object is called distance, is called distance. यानी ये वास्तव में डिस्टेंस तो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट। अगर ये पाथ है डिस्टेंस को दूसरी होगी, ये पाथ है डिस्टेंस दूसरी होगी। अगर कोई इस तरह का कोई पाथ ले, कहीं से भी आ सकते हैं, तो डिस्टेंस तो अलग अलग होगी। पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, लेकिन पाथ अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। मतलब डिस्टेंस एक ही फाइनल इनिशियल पोजीशन पर डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इससे कम। मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में इससे कम तो हो नहीं सकती। तो मिनिमम जो डिस्टेंस आया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई भी पाथ हो तो उसका आपको कहलाएगा लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, या कह सकते हैं डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो लिखा जाता है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट but less than infinity, less than infinity, less than infinity। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होता है, इन्फिनिटी से छोटा होता है। राइट, ये आपका हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप 3 पैरामीटर पढ़ चुके। कौन कौन पैरामीटर? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये आपको जानकारी होगी। दूसरी चीज, जैसे हम कुछ किसी पर एग्जांपल आपसे कराएं, देखिए कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे ये निकालेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से चल रही है, ए से यहां बी पर पहुंची 4 सेंटीमीटर, फिर बी से चला सी 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें कि डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस चला 7 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट एसी, एसी को लिखा जा सकता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये भी आपका होगा 7 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 7 मीटर। बट अगर मान लो बॉडी ए से बी चली 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री पे मुड़ गई 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम आपसे डिस्टेंस पूछें तो सीधे करोगे ए बी प्लस बी सी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। बट अगर हम आपसे पूछें डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे आई ये बॉडी इनिशियल है, ये फाइनल है, मिनिमम डिस्टेंस ही, दैट इज एसी। एसी इज द डिस्प्लेसमेंट।
AB प्लस BC इज डिस्टेंस बट AC इज डिस्प्लेसमेंट। और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो। ये 4 है, 3 है, तो कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई बॉडी ए से चली फिर ए पर पहुंच गई, सर्कुलर पाथ पे चली, ए से चला फिर आकर के ए पर ही पहुंच गया, रेडियस आर है, डिस्टेंस कितना चला, सरकमफेरेंस, एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट बोलो, ए से चला वहीं पर पहुंच गया, ए से चला फिर वहीं पर आ गया, दोनों पोजीशन एक ही है। इनिशियल पोजीशन से चला फिर आ गया उसी पर, माने फाइनल पोजीशन भी वही है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0, जहां चला वहीं पर आ गया तो इनिशियल फाइनल दोनों एक ही हो गया, मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी। मान लो कोई बॉडी ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ में चल रही, ए से गई बी पर, मान लो रेडियस आर है, सेमी सर्कुलर, डिस्टेंस पूरा चलता तो 2 पाई आर, आधा चलेगा तो पाई आर, डिस्टेंस पाई आर। डिस्प्लेसमेंट ए से चला बी पे आया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल ए डायरेक्ट डिस्टेंस ही, आर दैट इज डायमीटर, दैट इज डायमीटर 2r। जैसे मान लो ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बिना इसके चैप्टर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। मान लो कोई इस तरह से यहां चला, ए से बी पर आ गया, ए से बी सर्कुलर पाथ में चल रहा, ये रेडियस आ गया, ए से चला बी पे आया, ऐसे रेडियस आ गया। बोलो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस 1/4 है, पूरा होता तो 2 पाई आर बाई 4, ये तो हो गया पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये निकाल सकते हो, ए बी है, वो ए बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा, डायगोनल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर रूट 2r डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आपको 3 पैरामीटर्स आपको मालूम हो गए। पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन हमने आपको बताया, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज along the initial position to final position, and its magnitude minimum distance between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस तो आपको बताया ही, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसे इसके अंदर पढ़ेंगे। और आपको इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना दिया गया, कैसे आप निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। ओके, इतना नोट करो, क्लास कितना है।